जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे अधिक मास में दीपदान करने का क्या महत्व है, इसके महात्म्य की कथा। अधिक मास महात्म्य में ऐसा बताया गया है कि इस महीने में दीपदान और कथा सुनने से मनुष्य 5 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में, जो ऋषि वाल्मीकि ने एक महान राजा दृढ़धनवा से कही। तो चलिए सुनते हैं। एक बार राजा दृढ़धनवा ने ऋषि वाल्मीकि से पूछा कि अधिक मास में दीपदान करने का क्या महत्व है और इससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। तब ऋषि वाल्मीकि ने राजा से कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म से संबंधित है। एक समय पर सौभाग्य नगर नाम का राज्य हुआ करता था। उस राज्य में सुख, शांति और समृद्धि सभी कुछ था। उस राज्य का राजा चित्रबाहु हुआ करता था, जो शरीर से जितना शक्तिशाली था, मन से उतना ही दयालु था, जिसे न सिर्फ धर्म का ज्ञान था बल्कि वह उसका अनुसरण भी करता था। एक बार अगस्त्य मुनि उसके राज्य में पहुँचे और तब चित्रबाहु ने उनका आदर सत्कार किया तथा उनकी सेवा की। तत्पश्चात उन्होंने अगस्त्य मुनि से यह प्रश्न किया कि मेरे राज्य में जो सुख, शांति और समृद्धि है, इसका क्या कारण है? ऐसा कौन सा पुण्य है जिसकी वजह से यह सब वैभव है? मुनि बोले, अपने पूर्व जन्म में तुम प्राणियों का शिकार करते थे और तुम्हारा नाम मणिग्रीव हुआ करता था। तुम स्वभाव से नास्तिक थे और चरित्र से दुष्ट, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे और पराई स्त्रियों के साथ तुम्हारे संबंध थे। तुम्हारे इसी आचरण के कारण तुम्हारे जाति के लोगों ने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया। इस जन्म में जो तुम्हारी पत्नी चंद्रकला है, वही पिछले जन्म में भी तुम्हारी पत्नी सुंदरी थी, जिसने हमेशा तुम्हारी सेवा की और अपना धर्म निभाया। एक बार वहाँ के राजा ने तुमसे क्रोधित होकर तुम्हारा ज़्यादातर धन ले लिया और बचा कुचा तुम्हारा जाति वालों ने लूट लिया। तुम कंगाल हो गए, लेकिन ऐसी हालत में भी तुम्हारी इस पतिव्रता पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद तुम अपनी पत्नी के साथ जंगल में चले गए और वहाँ पर पशुओं को मारकर अपना जीवन यापन करने लगे। और इसी तरह एक दिन शिकार करने के लिए तुम जंगल में गए, जहाँ पर एक उग्रदेव नाम का ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में तुम्हें मिला। जो रास्ता भटक गया था, तुम उन्हें उठाकर अपने घर ले आए। तुम दोनों पति पत्नी ने उस ब्राह्मण की सेवा करके उसे ठीक कर दिया। होश में आने पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि मुझे यहाँ कौन लाया। फिर मणिग्रीव उन्हें लेकर तालाब पर गया और कहा कि आप नहा लीजिए और उसके बाद फलाहार करके जल ग्रहण कीजिए। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने उग्रदेव का आदर सत्कार किया और उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्हें फल प्रदान किए। इस पर उग्रदेव ने कहा कि मैं आपको जानता नहीं, इसलिए कृपा कर अपना परिचय दीजिए ताकि मैं यह फल ग्रहण कर सकूं। मणिग्रीव के परिचय देने के बाद उग्रदेव ने फल ग्रहण किए और कुछ देर आराम किया। मणिग्रीव ने उनकी सेवा की और पूछा कि आप इस जंगल में कैसे आए और आप कहाँ जा रहे थे। तब उग्रदेव ने बताया कि वह प्रयाग जा रहे थे और रास्ता भटक गए थे। उग्रदेव ने उन दोनों पति पत्नी की सेवा से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तुम दोनों बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, और यह प्रश्न भी किया कि तुम दोनों इस जंगल में क्यों रह रहे हो। तब मणिग्रीव ने अपने भयंकर कर्मों और पापों के बारे में उन्हें बताया और इस दरिद्रता से निकलने के लिए और वैभव को पाने के लिए उपाय पूछा। उग्रदेव ने कहा कि तुम दोनों ने जो मेरा आदर सत्कार किया है, उस कारण मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे कि बिना तीर्थ में गए, बिना दान किए या बिना किसी व्रत के तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो सुनो, अब से 3 महीने बाद जो अधिक मास आएगा, उसमें तुम दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण अर्थात पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारी गरीबी जड़ खत्म हो जाएगी। तिल के तेल दीपदान करना चाहिए, अगर वह नहीं हो तो घी से दीपदान करना चाहिए, लेकिन इस जंगल में तुम्हारे पास यह दोनों नहीं हैं, इसलिए तुम महीना भर इंगूदी के तेल से दीपदान करना। हर रोज़ नहाने के बाद तुम दोनों पति पत्नी इस जंगल में दीपदान करना, इससे तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जितनी भी तरह के दान हैं या तीर्थ स्थान हैं या ज्ञान है या व्रत हैं,
वे पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान के 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। इससे धन, धान्य, ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र एवं समृद्धि प्राप्त होती है। यह निसंतान को संतान, राजा को उसका राज्य, सौभाग्य एवं मनुष्य को उसकी इच्छा अनुसार फल देता है। जिस भी स्त्री या पुरुष के विवाह में देरी हो रही है या कोई अड़चन आ रही है, अगर किसी की पढ़ाई में कोई परेशानी आ रही है या कोई मोक्ष पाना चाहता है, इन सभी को यह उपाय करना चाहिए। इस तरह मुनि ने चित्रबाहु से कहा कि पिछले जन्म में तुमने और तुम्हारी पत्नी ने जो इंगुदी के तेल से पुरुषोत्तम मास में दीपदान किया था, उसी के कारण तुम्हें यह समृद्ध राज्य प्राप्त हुआ है। अगर कोई संपूर्ण मास में अखंड दीपदान करता है या व्रत करता है तो उसके पुण्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आज आपने सुनी पुरुषोत्तम मास महात्म्य में जो दीपदान की कथा आती है, क्यों दीपदान करना चाहिए इसके बारे में। तो आप लोगों ने भी यदि दीपदान अभी तक प्रारंभ नहीं किया है तो बचे हुए समय का अवसर का लाभ उठाइए और दीपदान अवश्य करिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।